हाय, आदि दिस साइड। आज का जो मुद्दा है जिस पे हमें बात करनी है यार, मैं इस वीडियो को ऑलरेडी 2-3 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट ड्यू टू सम स्टोरेज इशूज़ ये ना पूरा शूट होने से पहले ही कट हो जाता है, तो मैं वापस से आई एम डूइंग इट। ठीक है, देखो बहुत सीरियस मुद्दे पे बात करना चाह रही हूँ मैं। बात क्या है ना कि जो अभी हुआ है 20 तारीख को, वो देखा मैंने। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा उसने दिल तो दहलाया एज अ यंगस्टर ऑफ दिस कंट्री, पर मैं बहुत ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, ना किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की। पर जो हुआ वो देख के एज अ न्यूट्रल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई थॉट दैट आई शुड स्पीक अबाउट इट। देखो हुआ क्या ना कि 20 तारीख को जो वो प्रोटेस्ट इतना अगली हुआ, वो मार्च इतना अगली हुआ, वो होना ही था। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वॉज ऑल प्लान्ड। तुम्हें जहाँ अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी वहाँ तुमने ली नहीं। अब वो चाहते ही ये थे कि ये पीसफुल था, जब तक ये पीसफुल चल रहा है वो कुछ बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने अननेसेसरीली जानबूझ के इस तरीके के टैक्टिक्स प्ले करे कि चीज़ें ऐसी हो जाएं कि उनमें फिर हम उस पर ब्लेम डाल सकें कि चीज़ें अगली हो गई थी, तो मैनेज करने के लिए हमने ये सब कर दिया। बट जिस तरीके से यार देखो, आई अंडरस्टैंड पुलिस वाले भी सरकार के नौकर हैं, ठीक है, उनको पैसा देती है सरकार फॉर देश की रक्षा और सिक्योरिटी और विजिलेंस करने के लिए। पर भाई जो तुमने किया है ना यार, सही नहीं किया। क्योंकि जिस तरीके से तुम लाठियां घुमा घुमा के मार रहे थे बच्चों को यार, हर एज ग्रुप के लोग थे उसमें, स्टैम्पेड होता ही नहीं। मैं मान रही हूँ पुलिस वालों को भी 72 पड़े हैं, वो भी इंजर्ड हुए हैं, पर यार चीज़ें आराम से भी तो हो सकती थी। मुद्दा तो पढ़ाई का ही था ना, एजुकेशन का मुद्दा था। क्या डेमोक्रेसी अब इतनी टॉक्सिक हो गई है क्या यार कि इसको तुम मतलब डिक्टेटरशिप बनाने पे आ गए हो कि कोई अगर एक्चुअली रूलिंग पार्टी से सवाल पूछ लेगा तो वो एंटी नेशनल हो गया। अदर देन दैट वो टीयर गैस के जो शॉट्स तुमने छोड़े थे, तुम्हें पता है वो उसमें जब एक्सपायरी हो जाती है इट बिकम्स साइनाइड, आदमी कुछ सेकंड्स में मर जाता है। तुम पानी छोड़ सकते थे यार, तुम वाटर कैनन चला सकते थे, तुम्हें जरूरत नहीं थी ये सब करे हो काम, तो तुमने जानबूझ के ऐसा किया है ना। पर मुझे पता है इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर आप ऑन सरफेस चीज़ों को ना जाके थोड़ा डेप्थ में घुस के देखो, तुम्हें समझ में आएगा किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और अब तो ये पॉलिटिकल फेसिंग ले चुका है, अब तो अलग अलग पार्टी के लीडर्स आ रहे हैं वहाँ पे। क्यों जा रहे हो, पिटने जा रहे हो या पब्लिसिटी कराने जा रहे हो कि एक जगह चोट लग जाएगी, 2 जगह चोट लग जाएगी तो हम ये दिखाएंगे कि हम तो बच्चों को डिफेंड करने गए थे। मत करो। एक्चुअल मुद्दा ना एजुकेशन का है ना, ये किसी रेजिग्नेशन से, किसी एक आदमी के रेजिग्नेशन से खत्म होने वाला है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग फाइट। जो कि सिस्टम जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कंट्री आज़ाद हुई है ना, उस दिन से करप्ट है। ठीक है, चीज़ें अंडर द टेबल चलती आ रही हैं। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इसलिए नहीं बनाया था कि ऐसी चीज़ें जाएं, पर हो रही हैं, क्या कर सकते हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है जो भी हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा। एंड ये मुझे पता नहीं है इसका एंड क्या होगा, पर यार तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। लाइक सीरियसली तुमने ये भी नहीं देखा स्टैम्पेड के नाम कौन वहाँ पे वायलेंस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो हाथ में आ रहा है उसे मार दे रहे हो, रिपोर्टर्स की कॉलर पकड़ ले रहे हो, कैमरामैन के डंडे बजा दे रहे हो, तुम्हें कुछ होश नहीं है ना। और जहाँ तुम्हारे ऊपर कैमरा लग गया वहाँ पे तुमने नेम प्लेट्स भी नहीं लगाई। क्यों? तुम तो सरकार के नौकर हो ना, कुछ भी होता हो तो गवर्नमेंट पे आता। क्यों नहीं लगाई तुमने नेम प्लेट्स? तो हुआ नॉट एक्सेप्टेबल। बट आई जस्ट होप कि जो भी हो ये चीज़ सही जगह पे जाके कंक्लूड हो। ये चीज़ अब इतना बड़ा मुद्दा बना ही है नेशनल लेवल पे, तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ का कुछ अच्छा रिजॉल्व निकले। बाकी तो ये है बात कि यार देखो इस कंट्री में लोग ना बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। दे आर ब्रेन वॉश्ड एक्सट्रीमली, दे आर वायलेंट एक्सट्रीमली, दे आर रिलीजियस एक्सट्रीमली। इस कंट्री में लोग सब होना जानते हैं सिवाय रैशनल होने के। जस्ट प्लीज़ यू ऑल कि प्लीज़ रैशनल रहो। अदर देन दैट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल इंडिविजुअल भगवान नहीं है। प्लीज़ किसी को भगवान मत बनाओ। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि किसी इंसान को भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए, बट हम मूर्ख हैं, हम वही करते हैं। तो ठीक है, मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए, मैंने। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।